वेलकम टू द पावर शो। आज की वीडियो है कॉन्शियसनेस के बारे में, चेतना के बारे में। कहा जाता है कि हमारे दो माइंड्स होते हैं, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। बट उससे भी परे एक चीज होती है जिसे कहते हैं कॉन्शियसनेस, जिसे संस्कृत में कहा जाता है चेतना। वैसे तो हिंदी में चेतना का मतलब होता है समझना, जानना, अवेयरनेस। आपका जो नॉलेज का लेवल है, ज्ञान का जो लेवल है, उसे भी चेतना कहा जाता है। पर अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे देखें तो चेतना का मतलब होता है हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा आत्मज्ञान। हमें कितना ज्ञान है, उसका कितना अच्छा पर्सपेक्टिव है हमारा, ये हमें पता चलता है हमारी चेतना के लेवल से। एंड सच बोलूं तो हम अपना चेतना का लेवल वक्त के साथ साथ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान पैदा नहीं होता है एक अच्छी और बढ़ी हुई चेतना के साथ। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि हम अपनी चेतना को कैसे बढ़ा सकते हैं इजीली, एफर्टलेसली, कुछ छोटे छोटे नियम करके। अपनी चेतना के लेवल को बढ़ाने के लिए जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट सीढ़ी जो आप कर सकते हैं वो है बीइंग प्रेजेंट, बीइंग अवेयर। आप जैसे अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सिर्फ ये वीडियो देखिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सिर्फ खाना खाइए। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं तो प्रैक्टिस करिए कि प्रेजेंट रहें उस मोमेंट में, जितना हो सके अवेयर रहें उस मोमेंट में। क्योंकि जब आप अवेयर रहते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं प्रेजेंट में रहने की, अवेयरनेस की, वैसे वैसे आपकी चेतना का जो लेवल है, जो आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। मैं ये बात ज़रूर मानती हूँ कि हम में से बहुत लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए प्रेजेंट रहना हमेशा 24 आवर्स कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। हम भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बट प्रैक्टिस करना एक चेतना के लेवल पे जाने का एक प्रोसेस है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। सो सबसे फर्स्ट है प्रेजेंट रहना, अवेयर रहना सिचुएशंस में, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो लाइफ की। अवेयर रहिए, प्रेजेंट रहिए, प्रैक्टिस करिए इस चीज़ की। चेतना को बढ़ाने का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बीइंग ओपन माइंडेड। जैसे जैसे आप ओपन माइंडेड होते रहते हैं वैसे वैसे आपका पर्सपेक्टिव, आपका जजमेंट, आपका ईगो सब नीचे जाता जाता है और आपका चेतना का लेवल और ऊपर चला जाता है। अपने आप को ये डिसाइड करिए रोज जब आप सुबह उठते हैं कि मैं आज एक नए नजरिए से दुनिया को देखूंगा या देखूंगी। मैं किसी को भी जज नहीं करूंगी, चाहे कोई कुछ भी पहने, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, मैं जज नहीं करूंगी। आई विल हैव अ ओपन माइंड। जैसे जैसे आपका ओपन माइंड होता जाएगा वैसे वैसे आप नोटिस करेंगे कि आपको एक्चुअली एक नया नजरिया, एक नई चीज देखने को मिलेगी वही सेम चीजों में। कहते हैं ना कि चीजें तो वही होती है पर नजरिए का फर्क होता है। तो अपना नजरिया बदलिए, ओपन माइंडेड रहिए, इससे आपका चेतना का लेवल बढ़ेगा। चेतना को बढ़ाने का तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है एब्सॉर्बिंग नॉलेज। एब्सॉर्बिंग नॉलेज से मेरा तात्पर्य ये है कि हम सब बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, हम सब दूसरों से बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें हम ऐसी करते हैं जो टीवी देखते हैं कई बार हम लोग, कई लोगों के लेक्चर्स को हम सुनते हैं। हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिससे हमें नॉलेज तो मिल जाती है, बट नॉलेज को एब्सॉर्ब करना एक्चुअल चेतना को बढ़ाने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं, जान तो लेते हैं, पर उसे अपनी लाइफ में उतारने से पहले का एक स्टेप होता है एब्सॉर्ब करना नॉलेज को, उसे समझना अच्छे से। जब हम बुक्स पढ़ते हैं, जब पहले मैं भी बुक्स पढ़ती थी तो मैं एक जल्दी में रहती थी, अनकॉन्शियसली एक जल्दी में होती थी कि मुझे बस इस बुक को फटाफट खत्म करना है। पर मैंने एक बुक में एक लाइन पढ़ी थी कि बुक को खत्म करना उसका एक्चुअल मोटिव नहीं होता है। एक्चुअल मोटिव होता है उस नॉलेज को, उस लाइन को जो आपने पढ़ा उसको एब्सॉर्ब करना, उसके बारे में सोचना, उसके ऊपर विचार करना, उसके ऊपर चिंतन करना, मनन करना। क्योंकि आप जितने भी योगीज को देखेंगे, आप जितने भी स्कॉलर्स को देखेंगे, आप जितने भी बुद्धिस्ट मंक्स देखेंगे, वो रोज एक लाइन पढ़ते हैं, शायद रोज एक लाइन पढ़ते भी नहीं है। वो हफ्ते में, महीने में एक ही लाइन के ऊपर चिंतन मनन करते हैं और उस लाइन को एब्सॉर्ब करने की, उस चीज को एब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो वही आप लोग भी करिए, नॉलेज को एब्सॉर्ब करने की कोशिश करिए, सिर्फ नॉलेज को गेन करने की कोशिश मत करिए। चेतना को बढ़ाने का नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है
कि जो भी आप पूरे दिन में कर रहे हैं, पूरे हफ्ते कर रहे हैं, पूरे महीने कर रहे हैं, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना। मैं आपको पास्ट में जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप अपने आप की जो एक्टिविटीज है, पैटर्न्स हैं, साइकिल्स हैं, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करिए और जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं वो करने की कोशिश करिए। उससे आपका चेतना का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपका चेतना का लेवल बढ़ेगा, इसमें आपको इम्प्रूवमेंट भी मिलेगी, फ्यूचर को गोल सेट करने के लिए क्लैरिटी भी मिलेगी, और धीरे 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 आप देखते जाएंगे कि कैसे कैसे आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पे आपको अपनी चेतना का लेवल, कॉन्शियसनेस का लेवल आपको बहुत ज्यादा ऊपर होता चला गया। गाइस, जो कॉन्शियसनेस होती है वो IQ, EQ, SQ, IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, इन सबको मिला के आपका एक चेतना बनती है। और अपनी चेतना का लेवल को बढ़ाने के लिए आपको इन सारे एरियाज पे काम करना है। अपना IQ आप बढ़ा सकते हैं नॉलेज एब्जॉर्ब करके, अपना इमोशनल क्वेश्चन बना सकते हैं रिफ्लेक्शन करके कि मैंने क्या इमोशनल साइकिल शो किया पिछले महीने, पिछले हफ्ते, आज क्या था मेरा इमोशनल स्केल, क्या मैं खुश थी, क्या मैं सैड थी, और अगर थी भी तो मैं क्या कर सकती हूँ इसको इम्प्रूव करने के लिए। सोशल क्वेश्चन होता है, जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको कैसा फील होता है, लोगों को आपसे मिलके कैसा फील होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप इतना तो जान ही सकते हैं ना। स्पिरिचुअल होता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कितना ज्यादा बेंडेड है, कितना ज्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, या फिर कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल वीडियोस देख रहे हैं। इन सब का एक मिक्सचर होता है कॉन्शियसनेस, और इसी को बढ़ाने के लिए एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है। आई होप आप लोगों को हेल्प हुई होगी, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइए अगर आपको कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के, चेतना को बढ़ाने के कोई तरीके मालूम है तो हम उसे वीडियो में ज़रूर डालेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव यू, टेक केयर।